डिस्क्लेमर। इस चैनल पर हर वो चीज़ दिखाई जाएगी जो किसी धर्म में बुरी है और जो अच्छी है। हम किसी धर्म को ऊंचा नीचा नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम ये दिखाएंगे कि नास्तिक बनने के क्या फ़ायदे हैं और नास्तिक न सही तो कम से कम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रखने के क्या फ़ायदे हैं। इस चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा धार्मिक टॉपिक है या ऐसी कोई परंपरा है किसी भी धर्म की जिसे लेकर आपको शंका है तो सवाल पूछो। आप सवाल पूछेंगे, आपको जवाब मिलेगा। इस चैनल को गवर्नमेंट द्वारा कभी भी नाराज़ होकर बैन किया जा सकता है, इसलिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब करने से इस चैनल को ताकत मिलेगी एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा हमारा भी फ़ायदा होगा। एंड लास्ट रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो में बताई गई बात समझ रहे हैं तो इस शो को अपने आसपास के 10 साल से ज़्यादा उम्र की बच्चों को दिखाओ। इससे उनमें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होगा। किसी भी बात को बिना समझे मानना कम होगा, नई चीज़ें सीखने की इच्छा बढ़ेगी। एंड अगेन डू सब्सक्राइब। नमस्कार, स्वागत है आपका मैं नास्तिक क्यों हूँ शो पर। मेरा नाम है आस्तिक यादव और मेरी कास्ट है डाउट कास्ट। मैं हूँ आपका होस्ट। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। अपने स्वार्थ के लिए किसी जानवर को मारना सही है या गलत? अपने स्वार्थ के लिए किसी जानवर को मारना सही है या गलत, ये जानने के लिए श्री कृष्ण ने कर्ण से कुछ सवाल पूछे थे। कर्ण, मान लो कि तुम किसी जंगल में जा रहे हो। तुम्हें दिखाई देता है कि एक हिरन पानी पी रहा है। दूसरी तरफ तुम देखते हो कि एक शेर उसी हिरन पर घात लगाए बैठा है। झाड़ियों के पीछे से झांक रहा वो शेर हिरन पर हमला करने ही वाला है। तुम्हारे पास सिर्फ एक तीर है। तुम चाहो तो उस शेर को मारकर हिरन को बचा सकते हो। तुम क्या करोगे? कर्ण ने जवाब दिया, माधव, यहाँ मेरा कुछ भी करना ठीक नहीं है। मैं चाहूँ तो एक ही बाण में शेर को धराशायी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो ये उस शेर के साथ अन्याय होगा। शेर के लिए तो ये काम उस रोज के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया। प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है, और अगर शेर को ये ताकत मिली है कि वो हिरन को मार सकता है तो हिरन को भी प्रकृति ने ये शक्ति दी है कि वो भागकर अपनी जान बचा सके। मेरा बीच में आना उचित नहीं होगा। ठीक है कर्ण, पर अब ये बताओ, अगर वो शेर तुम्हारी तरफ आए और तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहे, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास अब भी वही एक तीर बचा है। शेर तो केवल जीवित रहने के लिए अपने भोजन का प्रबंध कर रहा है, परंतु यदि तुम उसे मार दोगे तो क्या उसके साथ अन्याय नहीं होगा? क्या करोगे तुम? बोलो कर्ण। कर्ण जवाब देता है, नहीं माधव, मैं उसे मार दूंगा और इसमें कोई अन्याय नहीं होगा। क्यों कर्ण? अब तुम इतना स्वार्थी कैसे हो गए? ये अन्याय कैसे नहीं है? कर्ण, प्रकृति ने हर किसी को अपनी रक्षा करने की पूरी छूट दी है। कोई भी जीव अगर अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो उसका अंत निश्चित है, भले उसे दूसरे के प्राण लेने पड़े। लेकिन जब भी बात उसके अस्तित्व की आएगी तो सब कुछ उचित है। उसे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो भी करना पड़े, ये प्रकृति के अनुसार उचित है। यहाँ पर कोई नियम, कोई नैतिकता मायने नहीं रखते। अगर हिरन के पास भी मेरे जितनी शक्ति होती कि वो शेर को मार सके, तो वो ये करने में बिल्कुल संकोच नहीं करता। ये प्रकृति का आसान सा नियम है, इसमें कोई दोहराई नहीं। अब ये तो हो गया एक कहानी के जरिए समझना, लेकिन वास्तव में क्या ये सही है या गलत? सच कहें तो यहाँ सही और गलत का जवाब ही पैदा नहीं होता। ये बात सर्वाइवल की है, जिंदा रहने की है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ खाना ठीक से मिलता ही नहीं है। वेजिटेरियन खाना तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ होता ही नहीं है, और जो मिलता है वो इतना कम है कि महंगा हो जाता है, सबके लिए अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे में सस्ते में मिलने वाला सिर्फ मांस होता है, जैसे चीन, कोरिया इत्यादि। इंडिया में जो लोग मांस खाते हैं उसे ठीक ठीक बताया नहीं जा सकता कि वो ज़रूरत के लिए है या स्वाद के लिए या दोनों के लिए, क्योंकि इंडिया में आबादी इतनी ज़्यादा है कि भारत अब चीन से भी ज़्यादा आबादी वाला देश हो गया है। ऐसे में लोग फर्टिलाइजर्स और केमिकल का इस्तेमाल करके जल्दी और घटिया क्वालिटी की फसल उगा रहे हैं, जिससे बीमारी फैल रही है। साथ ही जो लोग बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर उन्हें मांस मछली खाने को कह रहे हैं। सेहत बनाने वाले खिलाड़ी और बॉडी बिल्डर भी प्रोटीन के लिए मांस ही लेते हैं।
तो इंडिया में तो ये ज़रूरत भी है और शौक भी। अगर मांस खाना गलत है तो हर वेजिटेरियन चीज़ को मिलावटी बनाकर मात्रा बढ़ाना और सबकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना ये भी गलत है।